नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच वी कैन चेंज आवर वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला की ये कथनी तो आप सभी ने सुनी होगी, पर इस कथनी पर बखूबी उतरी है मिशन जागृति की टीम। कोविड में मास्क के बारे में बताना हो या शिक्षा का महत्व समझाना हो, हर बार आगे आई है मिशन जागृति की पाठशाला। महाशिवरात्रि के पर्व पर राहुल कॉलोनी में मिशन जागृति की पाठशाला में हुआ फल वितरण का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान न्यूज एनसीआर की टीम भी मौजूद रही। साथ ही कार्यक्रम में एडी स्कूल के फाउंडर डॉक्टर सुभाष सोरायन ने भी शिरकत की। हमारे संवाददाता से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार किया। ये पाठशाला है और जो मिशन जागृति के बहुत सारे लोग हैं वो ज़्यादातर आपके विद्यार्थी रहे हैं, तो आपने इतना अच्छा इंसान उनको बनाया है। और कहा जाता है कि शिक्षक कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज की नींव रखता है, तो आपको कैसा लगता है जब मिशन जागृति ऐसा कार्य करती है? तो देखिए, जीवन में दो लोग हैं जो हारना चाहते हैं, एक पिता और एक गुरु। जब इन बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे मुझसे आगे जा रहे हैं। इतना अच्छा समाज में मिशन जागृति काम कर रही है कि मुझे इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि जिससे मैंने काम किया, मेहनत की है, वो सफल हुई है। पहली खुशी तो मुझे ये है। दूसरी बात ये है कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। कोई प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं। जहाँ यहाँ आने का मकसद है, मैं एक बात और कह दूँ कि नर मरे कुछ काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। आदमी मरता किसी काम का नहीं, जब तक वो दान ना करे तो वो किसी काम का नहीं, लेकिन पशु मरता है तो हज़ारों काम करता है, कितने काम आता है। तो ये हमें सीखना चाहिए उनसे कि हम इन मानवता की कितनी सेवा कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। आज महाशिवरात्रि है। देखिए, मैं ना मंदिर गया, ना मैंने शिव जी को जल चढ़ाया, ना मैंने कोई वो तिलक कुछ किया। मुझे लगता है कि सीधे सीधे वो मेरे पे लाते हैं, 2 बच्चों के चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और इन बच्चों के बीच में शंकर भोले साक्षात दिखाई दे रहे हैं। काम करेंगे। थैंक यू सर, जो आपने पेड़ लगाया था वो अब फल देने लगा है। निश्चित तौर पर आप हर्ष महसूस करते होंगे कि जो आपने ये पेड़ जो लगाए थे, मिशन जागृति के जितने भी ये स्तंभ हैं वो आज समाज में ऐसा कार्य कर रहे हैं। क्या आपका समाज के प्रति क्या संदेश है कि वो क्या करें इन चीज़ों को लेकर? देखिए, इंडिविजुअल बात करूं मैं तो मैं ब्याज खा रहा हूं। जो मैंने लगाया था मैं उसका ब्याज खा रहा हूं और मैं इंजॉय कर रहा हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, कम लोग काम नहीं कर रहे। समाज के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है जो काम कर रहा है, लेकिन और लोगों को भी जुड़ने की ज़रूरत है, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत अभाव है, बहुत कमियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन सब मिलके हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है। कार्यक्रम में मौजूद मिशन जागृति के फाउंडर परवेश मलिक ने बताया कि मिशन जागृति को शुरुआती 5-6 वर्ष तो एडी स्कूल के पूर्व छात्रों ने ही चलाया। आपकी यहाँ मिशन जागृति पाठशाला चल रही है और आपको ये सब प्रेरणाएं अभी सुभाष सर ने बताया है कि आप उनके छात्र रहे हैं और ऐसे हम जो स्लम हैं हमारे, उनमें आपकी पाठशालाएं चल रही हैं। तो पहले तो आप इस पाठशाला के बारे में बताइए और मिशन जागृति के उद्देश्यों के बारे में बताएं, फिर हमें बताएं कि कितनी पाठशालाएं आप और चला रहे हैं। शुक्रिया ब्रिज और पूरी न्यूज़ एनसीआर टीम का। आप लोग हमेशा ही सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, साथ रहते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मिशन जागृति के जितने भी फाउंडर मेंबर थे, शुरुआत के जो थे, वो सारे के सारे एडी स्कूल में पढ़े हुए हैं। दूसरा, और उसके बाद जितने और वॉलंटियर बने तो शुरुआत के 5-6 सालों तक तो 100% एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हम लोग विद्यार्थी रहे। उसके बाद आते हैं हम इस पाठशाला में, तो सर का एक बार हम जब पढ़ रहे थे तो सर ने एक बार कहा था कि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जो गरीबी के दलदल से आपको बाहर निकाल सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने फरीदाबाद में ऐसी जगहों को चिन्हित किया है, ढूंढा है। अभी फ़िलहाल कोरोना काल के बाद में 4 पाठशालाएं हमारी चल रही हैं। 2 यहाँ राहुल कॉलोनी में है, एक बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में है और एक पाठशाला 4 हमारी जैसी हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं पेट्रोल पंप के साथ में, जो घर टूट गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर है। तो मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इनको शिक्षा के द्वारा इनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए। वहां मौजूद तमाम वॉलंटियर्स ने बताया कि गरीबी के दलदल से निकलने के लिए और समाज को जागृत करने के लिए शिक्षा का कितना अहम रोल है। एक साथी जो आप हमेशा देखते होंगे और मैं कहूं कि वो मिशन जागृति की रीढ़ हैं, राजेश बूटिया, उनसे जानना चाहेंगे कि सर, आप मिशन जागृति के साथ जुड़े तो जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा है? और ये सब करने के बाद में कहते हैं ना कि अच्छा काम करते हैं तो शाम को नींद अच्छी आती है, तो आपको कैसा लगता है इन सब? हमारा काम मेन उद्देश्य है पब्लिक को जागरूक करना।
हम किस तरीके से उनको जागरूक कर सकते हैं। मिशन जागृति का मेन उद्देश्य है पब्लिक को जागरूक करना, चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो या सफाई के माध्यम में हो या हमारे जैसे हम सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाते हैं उनके माध्यम से, उन सिलाई सेंटर के माध्यम से आत्मनिर्भर भी औरतों को हम बना रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो इस तरीके के हम लोग काम करते रहते हैं और आप लोगों के माध्यम से और पब्लिकों को हम जोड़ना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ। और ये ऐसी जगह पे जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते, वहाँ पे हम लोग आते हैं और शिक्षा देते हैं, उनको कढ़ाई बुनाई चीज़ सिखाते हैं और जो बच्चे इनमें से पढ़ जाएंगे, थोड़ा अच्छा सीख जाएंगे, उनको स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं ताकि और आगे पढ़ सके। और इनको ये चीज़ ज़रूर सिखाते कि भाई जो आप पाठशाला में सीख के जा रहे हो वो अपने घर पे ज़रूर बताएं, ताकि क्योंकि इनके माँ बाप भी थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं और उनका घर का नेचर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जब उनका चेंज हो जाएगा बच्चे ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी ब्रिज मोहन ने वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की। वहां बच्चों से मिलने के बाद ये सामने आया कि वहां मौजूद बच्चे बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। साथ ही बच्चों ने अपनी कविताएं सुनाई और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।